हेलो, नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का मेरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के है। इसमें मैं आज बताने जा रहा हूं कि महामारी एक्ट क्या है, क्या आप पर भी महामारी एक्ट लागू हो सकता है, आप कौन से काम ना करें ताकि आपको महामारी एक्ट जैसे कड़े कानून का सामना ना करना पड़े। तो बहुत समय से ये 2020 से हमारे भारत में लागू है। ख़ासतौर से कोरोना वायरस जो एक वैश्विक महामारी के रूप में इसको बताया जा रहा है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में लगभग भारत में सभी राज्यों में जो महामारी एक्ट लागू है ये, और अखबारों में, न्यूज़पेपरों में भी हमको ये सुनने में मिल रहा कि फलाने जगह महामारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। तो हम भी जान लें कि क्या है ये, ताकि हम भी इस कानून के में जो है वो ना फंस सकें, तो और उसका हम लोग भली भांति पालन भी कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि क्या है महामारी एक्ट, तोड़ा तो क्या जेल हो सकती है। चलिए हम चलते हैं। तो इसको महामारी कानून 1897 सिंपल भाषा में बोला जाता है। अगर हम लीगल भाषा में बोले इसको तो एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 इसका महामारी का एक्ट का नाम है। और काफ़ी पुराना कानून है, 123 साल पुराना कानून है ये, जिसको ब्रिटिश शासन द्वारा जो है वो लागू किया गया था 1897 में। और उस समय जो स्थिति थी जिसके कारण से ये एक्ट लाना पड़ा, वो था आपका मुंबई में जो प्लेग एक महामारी के रूप में फैली हुई थी, उससे काफ़ी जो है वो जनहानि भी हुई थी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, प्रशासन हो, इनको जो है वो पर्याप्त शक्तियाँ दिए जाने के लिए, ताकि ये आपातकालीन स्थितियों से निपट सके, तो एक्ट ये लाया गया। यद्यपि एक्ट का दुरुपयोग भी हुआ है, ऐसा इतिहास में मिलता है। तिलक जी, जिनको इस एक्ट के विरोध के कारण से जो है 18 माह तक जेल जाना पड़ा। तो चलिए हम चलते हैं क्या है। तो महामारी एक्ट संभवतः हमारे इंडिया का बहुत छोटा सा कानून है, मात्र 4 धाराएं हैं इसमें। और यद्यपि समय समय पर संशोधन द्वारा जो है वो इसमें कुछ उपधाराएं जोड़ी गई हैं। तो हम आगे चलते हैं कि 1857 का जो महामारी एक्ट है ये लगभग जो है वो संपूर्ण भारत में लागू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो इसमें 4 सेक्शन दिए गए हैं, मैं उनको लीगल भाषा में ना बता करके आम भाषा में बताना चाह रहा हूँ, ताकि आम जन लोग इसको समझें। तो इस एक्ट के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों को यह पावर दी गई है कि यदि उनकी राय से कोई ऐसी बीमारी आ गई है या फैलने की आशंका है और उससे निपटने के लिए जो मौजूदा कानून है, मौजूदा सिस्टम है, वो जो है वो पर्याप्त नहीं है, तो लोक सूचना के माध्यम से जो है विशेष आदेश, निर्देश और कार्रवाइयाँ जो है वो करने की पावर केंद्र और राज्य सरकारों को दी गई है। ठीक है, तो यही है आपका महामारी एक्ट। इसी पावर के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे लॉकडाउन का प्रावधान का प्रावधान कर रही हैं। समय समय पर उसी क्षेत्र को अलग करना, मास्क लगाने के लिए आदेश जारी करना, सोशल डिस्टेंसिंग, दुकानों को बंद करना, या आपका जो है वायुयान है, आपका रेल है, बसें हैं, इनका परिचालन बंद करना या इनके यात्रियों का निरीक्षण करना। तमाम तरह की शक्तियाँ जो है इस अधिनियम के अंतर्गत ही जो है वो आपको केंद्र और राज्य सरकारों को प्राप्त हो गई हैं। और अब ये प्रश्न उठता है कि क्या कोई सजा का प्रावधान भी है? तो हाँ, इसमें सजा का ही प्रावधान है। तो इसमें स्पष्ट रूप से जो सजा संबंधी प्रावधान किया गया है उसमें ये बताया गया है कि यदि महामारी एक्ट के अंतर्गत कोई भी आदेश निर्देश जारी किया गया है
और यदि कोई व्यक्ति उसका आपराधिक मनस्थिति से उसका उल्लंघन करता है तो यह माना जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन अपराध किया है। तो यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि 188 है क्या, आईपीसी की धारा 188 क्या है। तो 188 में सरकारी आदेशों के उल्लंघन करने की स्थिति में एक अपराध माना गया है। और सजा का प्रावधान क्या है, तो इसमें अधिकतम सजा जो है वो 6 माह तक का कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। और मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि 2020 में केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश के माध्यम से इसमें जो है वो एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जो तत्कालिक परिस्थितियों में आवश्यक भी था। देखा ये जा रहा था कि जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, या जो कोरोना से जुड़े हुए लोग हैं, कोरोना को रोकथाम के लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार हैं, तो उनके ऊपर हमले हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने संशोधन द्वारा के माध्यम से ये प्रावधान किया है, यदि कोरोना वॉलंटियर या आपके जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन पर अगर कोई हमला किया जाएगा तो ये गंभीर अपराध होगा, और इस अपराध को जो है वो संज्ञेय भी होगा और अजमानती भी होगा, और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसमें अधिकतम जो है वो आपका 7 साल की सजा हो सकती है, और न्यूनतम आपकी 6 माह से, तो 6 माह से 7 साल तक का जो है आपका कारावास हो सकता है, या भारी भरकम जो है आपको और साथ में आपको भारी भरकम जो है वो जुर्माना भी देना हो सकता है। तो इस तरह से हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी सरकारी आदेश जारी हुए हैं उनका हम पालन करें। जैसे कि कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो अगर हम लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो निसंदेह रूप से हम पर जो है महामारी एक्ट की कार्रवाई हो सकती है। तो हमको इससे बचना चाहिए और सरकार का इसमें सहयोग करना चाहिए। तो मैं आर के सक्सेना आप सभी से अगले वीडियो तक जो है वो अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।